मन को सुकून और शांति से भर देगी ये बातें। रोए बिना तो प्याज भी नहीं कटती जनाब। फिर यह तो जिंदगी है, इतनी आसानी से भला कैसे कट जाएगी। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, किसी न किसी की कहानी में बुरे ही होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के लिए हिसाब से ही आपके बारे में सोचेंगे। अगर आपकी कोई कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को ही हीरे की परख नहीं होती है। जीवन में पैसा बहुत कुछ होता है, पर सब कुछ नहीं होता। पर जो इंसान बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, उसके पास आखिर में कुछ भी नहीं बचता। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार पड़ता है जिसे वह खाता है, पर उन चीज़ों से ज़्यादा बीमार पड़ता है जो अंदर हैं, जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। माता पिता पत्नी, हम उनके लिए ही रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे औलाद, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे। आज इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब बूढ़ा होता है तो भूली हुई सारी बातों को याद करके रोता है। जब आप जवान हो तो बूढ़ों का सम्मान करो, जब आप मजबूत हो तो कमज़ोर का सम्मान करो, जब आप गलत हो तो अपनी गलती स्वीकार करो, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े और गलत और कमज़ोर होंगे। जो उदय हुआ है वह अस्त भी होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझाएगा भी, जो चुना गया है वह एक दिन चला भी जाएगा। जो आपके पास है, जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं है, वह किसी ज़रूरतमंद के लिए मूल्यवान हो सकता है। आपके पास जो है उसकी इज्जत करना सीखें। क्या पता है उसे पाने के लिए कोई रोज तड़पता हो। अधिकतर लोग कहते हैं कि दोस्ती और सॉरी में रिश्तेदारी और थैंक्स नहीं होता, पर मेरा मानना है कि सॉरी और थैंक्स से रिश्ते बने रहते हैं। खुद को ऐसा बनाओ आपके आने का लोग इंतज़ार करें, जाने का नहीं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इस दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत, इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाए बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं, हमेशा दयालु रहो लेकिन कमज़ोर नहीं, हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं, हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक ब्रेक और एक चाबी पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वाभिमान पर निर्भर करता है। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, ये एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज़ के बारे में सही कहा करते थे। दो चीज़ों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्च पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। एक बार भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जब मिट्टी
ढूंढता हूँ तो सुंदरता और करुणापात का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, पर किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने कहा, मुस्कुरा कर कहा, यह पक्षी देख रहे हो ना जो आसमान में उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार। और पंछी जो पिंजरे में कैद हैं, वह है तुम्हारा प्यार। बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सदा ही अनलिमिटेड लिखा होता है। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में ये काबिलियत भी होती है, आप कितनी भी अच्छी बात कहोगे वो उनमें भी बुराई ढूंढ लेते हैं। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बंदी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वक्त तजुर्बा देता है पर मासूमियत छीन लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी। किसी भी इंसान को अपनी मनमानी हीरे की परखना तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठे दिलासा नहीं देते। प्यार और उधार उसी से बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको बताता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उद्देश्यों से कहीं ज़्यादा होती है। खामोश रहने का अपना ही मजा है। धोखे की खासियत यही है कि यह विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है। पैसे से कमज़ोर आदमी को सबसे ज़्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है। व्यक्तित्व में चमक आपके कपड़ों से नहीं, आपके चरित्र से आती है। जिन्हें एहसास ना हो आपकी तकलीफ़ों का, उनसे शिकायत करना बेकार है। हमारे रिश्ते ही अक्सर हमारी कमज़ोरी होते हैं, रिश्ते खून के हो या एहसास के। इसमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ते हार जाते हैं। झांकने के लिए सबसे बेहतर चीज़ अपने गिरेबान है और रहने के लिए अपनी औकात से ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। हम चेहरे से सुंदर नहीं पर दिल से साफ हैं, इसलिए तो हम कम लोगों के खास हैं। हर रात जानबूझकर रखता हूँ दरवाज़ा खुला, शायद कोई लुटेरा मेरा गम भी लूट ले। और सुख दुख जीवन की बगिया के दो पौधे हैं और मनुष्य स्वयं उसका माली है। खेल है जिंदगी आंख मिचौली की मजबूरियां छुपी है। हर काम के पीछे स्वार्थ छुपा, हर सलाम के पीछे वह नादान है जो लोग माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वह रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। वह प्यार खास नहीं होता है जिसे आप खोजते हैं, लेकिन वह प्यार खास बन जाता है जो आप खोजता है। दूसरों को नीची नज़र से वही देखता है जिसे आपने ऊंचाई पर यकीन नहीं होता है। आजकल रिश्तों को कामयाब रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसा बहुत ज़रूरी है। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिस्री एक जैसी नज़र आती हैं। लोग कहते हैं पागल का कोई भरोसा नहीं। कोई ये नहीं कहता कि कोई ये नहीं सोचता कि भरोसे ने ही उसे पागल किया है। ना होशियारी से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है। दिलों में जगह आपके व्यवहार से मिलती है। ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में ये दोस्त, वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं, ढूंढ तो लेते। शहर में इतनी भीड़ भी ना थी साहब, पर रोक की तलाश हमने, क्योंकि वह खोए नहीं थे, बदल गए थे। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं,
समझो उस दिन से आपके जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला ही शर्मिंदा हो जाए। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। निःशब्द हो जाता हूँ जब देखता हूँ कि 2 घड़ी की रोटी के लिए इतनी मेहनत, और एक हम है कि नमक ज़्यादा है कहकर थाली खिसका देते हैं। कुछ बूंदें पानी की ना जाने कब से रुकी हुई हैं पलकों पर, ना कहती हैं कुछ ना बहती हैं। मत करना यकीन, यहाँ पल भर की मुलाकात पर ज़रूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जो खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदरमय बना। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख की डोर आपके हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके हाथ में ही रहे। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, शब्द को उलझाइए नहीं। मुस्कान हमेशा काम कर जाती है। जब जब जल गंदा हो इसे हिलाते नहीं हैं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य मिलेगा। फिर मिलेंगे दोस्त अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।